नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज़ वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन टू वन रिलेशनशिप क्या होती है इसके बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। सो गाइज, कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो व्हाट इज़ वन टू वन रिलेशनशिप। तो पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ रिलेशनशिप। इसके बारे में हमने काफ़ी बात कर ली है पिछले वीडियो में, ठीक है। बट सिंपल भाषा में कहूँ तो दो टेबल कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे दोनों के बीच में लिंक है, उसे हम कहते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। क्या होता है कि हम एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं एज अ फॉरेन की, ठीक है। तो ऐसी कुछ लिंक होती है जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। तो इसका दूसरा टाइप है वो है वन टू वन रिलेशनशिप। पहला था वन टू मैनी जो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो व्हाट इज वन टू वन रिलेशनशिप। तो देखो, दो टेबल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक है डिपार्टमेंट, दूसरा है एचओडी। तो अगर बात करो रियल लाइफ की, तो डिपार्टमेंट एंड एचओडी में क्या कनेक्शन होगा। वन डिपार्टमेंट हैज़ वन एचओडी, वन एचओडी, ठीक है। मतलब कि एक डिपार्टमेंट के लिए एक एचओडी होंगे और एक एचओडी के अंदर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होगा। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक डिपार्टमेंट के लिए दो से ज़्यादा एचओडीज होंगे या फिर एक एचओडी दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। एक डिपार्टमेंट के लिए आपके पास एक ही एचओडी होगा। एचओडी का मतलब क्या है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट के लिए एक ही एचओडी होंगे और एक एचओडी के अंडर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बीसीएस बीकॉम के लिए एक ही एचओडी हो, राइट। तो वो अलग अलग होंगे, राइट। तो वन डिपार्टमेंट हैज़ ओनली वन एचओडी, राइट। तो यहाँ पे वन टू वन रिलेशनशिप, तो वो कैसे, वो देखो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट आईडी है जो प्राइमरी की है डिपार्टमेंट टेबल की, राइट। वो मैंने यूज़ किया है एचओडी के अंडर। तो यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट आईडी एज अ फॉलोइंग की मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट आईडी जो है वो एक प्राइमरी की है और इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ होंगी वो यूनिक होंगी हर रिकॉर्ड के लिए, राइट। मतलब कि यहाँ पे वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है। तो वन टू मैनी में क्या होता था कि अगर मैं ऐसा रिलेशनशिप बनाता हूँ तो यहाँ पे वैल्यूज़ रिपीट हो सकती है। मतलब कि फॉरेन की में वैल्यूज़ रिपीट हो सकती है वन टू मैनी के अंदर, बिल्कुल। बट अगर आपका रिलेशनशिप वन टू वन है तो क्या होगा, फॉरेन की में भी वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो सकती, वैल्यूज़ दो बार नहीं आ सकती। मतलब कि एक ही वैल्यू दो बार रिपीट नहीं हो सकती। कैसे, वो देखो, यहाँ पे मैंने एक दो एंट्रीज ली है टेबल की, ठीक है। पहला है वन आईडी के साथ, मतलब कि वन एचओडी आईडी के साथ महाजन नाम है, आपके एचओडी का मतलब मेरा नाम है, ठीक है। तो उसकी सैलरी है 80K और जो एक्सपीरियंस है वो 9 साल का है, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी देता हूँ, सपोज बीसीएस का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझो, वन एचओडी इज ऑफ ओनली वन डिपार्टमेंट। एक एचओडी जो है वो एक ही डिपार्टमेंट के एचओडी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे वन एक बार आ चुका है, तो वन अगेन दो बार नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वन डालने की कोशिश करूँगा तो वो एरर थ्रो करेगा कि भाई ये तो वन टू वन रिलेशनशिप है, तुमने ये वन कैसे डाल दिया, ठीक है। तो ये वन नहीं हो सकता, वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो सकती। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है प्राइमरी की डिपार्टमेंट की, उसको मैंने एज अ फॉरेन की यूज़ किया एचओडी में। तो अगर आपको ऐसा कुछ रिलेशन दिखाना है दो टेबल के अंदर जहाँ पे एक डिपार्टमेंट एक ही एचओडी होल्ड करता है, राइट, तो वहाँ पे वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैं शिंदे के लिए 2 डाल सकता हूँ क्योंकि 2 बीकॉम का है, ठीक है। तो 2 मैं डाल सकता हूँ बट 1 नहीं डाल सकता, 1 दो बार रिपीट नहीं होगा, ओके, क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एचओडी आईडी है जो एक प्राइमरी की है जिसके अंदर वैल्यूज जो है वो रिपीट नहीं हो सकती, वैल्यूज हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक होंगी, ठीक है। उसको मैंने एज अ फॉरेन की यूज़ किया है इस डिपार्टमेंट टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बीसीएस एंड बीकॉम 2 एंट्रीज ली है टेबल के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि महाजन के लिए जो आईडी है प्राइमरी की वो 1 है और शिंदे के लिए जो है वो 2 है। अभी इसको भूल जाओ, ठीक है। तो 1 महाजन के लिए, 2 शिंदे के लिए, राइट। तो बीसीएस की जो एचओडी है, एचओडी आईडी यहाँ पे आएगा, मैं डालता हूँ 1, ठीक है। मतलब कि बीसीएस की जो एचओडी है उनका जो एचओडी आईडी है वो 1 है, ठीक है। हम आएंगे इस टेबल के अंदर और देखेंगे कि वो कौन से एचओडी है, ठीक है। तो वो यहाँ पे महाजन है, ठीक है। तो बीसीएस के एचओडी जो है वो महाजन है।
राइट। तो आगे बढ़ती है, तो बीकॉम के एचओडी कौन है? तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 1 तो ये नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट के जो एचओडी है वो एक नहीं हो सकते। एक डिपार्टमेंट के लिए एक ही एचओडी होगा। सेम यहाँ पे 2 एचओडी एक के डिपार्टमेंट के नहीं हो सकते, वैसे यहाँ पे है 2 डिपार्टमेंट के लिए एक एचओडी नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 डाल सकता हूँ बट 1 नहीं आ सकता, रिपीट वैल्यूज नहीं होंगी। 1-to-1 रिलेशनशिप में अगर आप प्राइमरी की को एज अ फॉलोइंग यूज कर रहे हो दूसरे टेबल में, तो वहाँ पे वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी। 1 डिपार्टमेंट हैज़ ओनली 1 एचओडी एंड एक एचओडी के अंडर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है व्हाट इज 1-to-1 रिलेशनशिप? देखो यार, अब ना बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इतने ध्यान में रखेंगे कि 1-to-1 रिलेशनशिप में जो फॉरेन की उसके अंदर वैल्यू जो है वो यूनिक रहेंगी हर रिकॉर्ड के लिए। ऐसा मत रखना, ठीक है। समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। 1 डिपार्टमेंट हैज़ 1 एचओडी एंड एक एचओडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट आएगा, राइट। मतलब कि 1 डिपार्टमेंट आईडी हैज़ ओनली 1 एचओडी आईडी एंड 1 एचओडी आईडी हैज़ ओनली 1 डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है व्हाट इज़ 1-to-1 रिलेशनशिप? तो देखो, इसके बाद ना मुझे एफ के डालना होगा। ठीक है, ये फॉरेन की है तो ये नोटेशन है आपकी स्कीमा का, ठीक है, डेटाबेस स्कीमा का। तो यहाँ पे मुझे एफ के डालना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे एफ के डालना पड़ेगा। शायद मुझे लगता है कि मैं पिछले वीडियो में 1-to many वाले वीडियो में ये एफ के डालना भूल गया हूँ, तो आप समझ लेना, उतने आप होशियार हो ही। ठीक है, तो एफ के यहाँ पे मैं डालना भूल चुका था पिछले वीडियो में, आप डाल लेना। ठीक है, तो आप समझ में आ रहे हैं व्हाट इज़ 1-to-1 रिलेशनशिप क्या होती है। तो अब क्या करते हैं, इसका नोटेशन क्या है स्कीमा में वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है कि डिपार्टमेंट आईडी को मैंने एज अ फॉरेन की यूज़ किया है एचओडी टेबल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कनेक्शन दिखाऊंगा। ठीक है, और मैंने एचओडी आईडी को यूज़ किया है एज अ फॉरेन की डिपार्टमेंट टेबल में, तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 जगह पे डैश और इसको आप 1 भी कह सकते हो, वो आएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि डिपार्टमेंट आईडी जो प्राइमरी की है डिपार्टमेंट में, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ फॉरेन की एचओडी टेबल में। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इसकी जो एक वैल्यू है वो इस वाले फॉरेन की के अंदर सिर्फ एक ही बार आ सकती है। ठीक है, अगर मैनी बार आ सकती है तो वो यहाँ पे हम ट्रायंगल लगा देंगे, ट्रायंगल, या फिर आप उसको ग्रेटर देन सिंबल भी कह सकते हो। ठीक है, बट हम यहाँ पे सिर्फ 1-to-1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों तरफ डैश या फिर आप इसको 1 भी कह सकते हो, वो आएगा। ठीक है, 1 डिपार्टमेंट आईडी जो है वो एक ही बार आ सकती है इस फॉरेन की के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ 1 डिपार्टमेंट आईडी की, तो वो एचओडी टेबल में फॉरेन की के अंदर एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ एचओडी आईडी की, तो वो भी एचओडी आईडी फॉरेन की में डिपार्टमेंट टेबल के अंदर सिर्फ एक ही बार आएगा। ठीक है, अगर 1 की बात करूँ तो वो यहाँ पे एक ही बार आएगा। ठीक है, तो ऐसा इसका नोटेशन बन जाएगा और यहाँ पे भी आपको डैश या फिर 1 डालना पड़ेगा क्योंकि ये भी वैसे ही काम कर रहा है 1-to-1। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है व्हाट इज़ 1-to-1 रिलेशनशिप। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूँगा। और अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर लो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।